याराने गिरामी सामिल हाज़रीन, रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना बिल्कुल अपने रहमतें और बरकतें समेटता हुआ हमारे दरमियान जलवागर हो रहा है। और माह मुबारक में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस मुबारका मौजूद हैं। मेरे करीम आका ने रमज़ान को अल्लाह का महीना करार दिया है। और एक दूसरी रिवायत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक महीने को सब्र वाला महीना करार दिया है। सामने दिवकार इस माह मुबारक में इबादतों का अजर बढ़ा दिया जाता है। और हमारे यहाँ अक्सर ये देखा गया है कि हमारी आवाम की अक्सरियत ज़कात इसी महीने में निकालते हैं। और पूरा साल वो माह रमज़ान का इंतज़ार करते हैं। और जैसे ही माह मुबारक आन पहुँचता है, लोग अपनी ज़कात, सदक़ात और दीगर खैरात वगैरह करते हैं। आज की बात में, आज की तकरीर में मैं कोशिश करूँगा कि ज़कात के हवाले से चंद चीज़ें आपके सामने रखूँ। सबसे पहले कि ज़कात का फ़ायदा क्या है, ज़कात किस आदमी पर अदा करना ज़रूरी होती है, ज़कात किस माल से निकाली जाती है, ज़कात निकालने का हिसाब कैसे लगाएंगे और किन किन लोगों को ज़कात अदा की जाएगी। ये चंद एक ज़रूरी बातें और कुछ इसमें ज़रूरी मसाइल जो आज के इस नए ज़माने में हमें दरपेश हैं ज़कात के हवाले से, मैं कोशिश करूँगा कि उन मसाइल पर भी जिस कदर मुमकिन हो सका गुफ्तगू करूँ। सबसे पहले ज़कात, इसका माना है ज़्यादा होना, किसी शय का परवरिश हासिल करना, किसी शय का नशोनुमा और बढ़ोतरी हासिल करना, ये ज़कात का माना है। और ज़कात को अगर हम तज़किया से समझें तो ज़कात का एक मतलब पाक करना भी है। अब इन दोनों मानों से देखें तो ज़कात को ज़कात इस वजह से कहते हैं कि ज़कात अदा करने से बकिया माल में इजाफ़ा होता है, बढ़ोतरी होती है, नशोनुमा होती है। और दूसरा माना ये है कि ज़कात को ज़कात इस वजह से कहते हैं कि ज़कात अदा करने से इंसान का बकिया माल पाक और हलाल हो जाता है, तैयब हो जाता है।
ज़कात अदा करने से माल में इजाफे का होना दो तरह से होता है। या तो वाकई माल नज़र आने में भी ज़्यादा होता है, मसलन मैंने ज़कात अदा की या मैं ज़कात बाकायदगी से अदा करता हूँ, तो मेरे ज़कात अदा करने से मुझे मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे आमदनी बहुत अच्छी आ रही है, यानी बज़ाहिर माल बढ़ता हुआ नज़र भी आ रहा है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बज़ाहिर माल बढ़ता हुआ नज़र नहीं आता, लेकिन अल्लाह ताला उसमें बरकत ऐसी शामिल फरमा देता है कि जहाँ बहुत ज़्यादा माल खर्च होना हो, वहाँ थोड़े से माल से भी हमारा वो काम हो जाता है और इस बरकत से वो हमारा माल बढ़ जाता है और उसमें इजाफ़ा हो जाता है। ये दोनों तरह से माल बढ़ सकता है ज़कात अदा करने से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आदमी ने आके शिकायत की, अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फ़लाँ आदमी है, उसका सारा माल ज़ाया हो गया है, कुल माल उसका हलाक हो गया, ज़ाया हो गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई माल भी उस वक़्त तक हलाक नहीं होता जब तक उसकी ज़कात ना दी जाए। यानी जब आप अपने माल से ज़कात नहीं देंगे तो माल इसी तरह ज़ाय और हलाक होगा, और अगर आप अपने माल की ज़कात देते रहेंगे तो फिर उस माल पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। अल्लाह ताला आपके माल को तमाम तर मुसीबतों से महफूज फरमा देगा। यहाँ सरे राह मुझे एक वाक़या याद आ गया कि कराची के अंदर हमारे एक बड़े अच्छे ताल्लुक़दार हैं और बड़े अमीर आदमी हैं, क्लिफ्टन में उनका घर है। उनके ताया चचा सारे सोने का कारोबार करते हैं और वो सुनार की दुकानें नहीं हैं, वो बाहर के मुल्कों से सोना मंगवाते हैं और आगे सुनार की दुकानों पर वो सप्लाई करते हैं। इस तरह का वो काम है उनका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से वो सोना मंगवाते हैं। अब ज़ाहिर बात है बड़े पैमाने पर कारोबार है तो उनके यहाँ सोने की आमदो रफ्त भी इसी तरह चलती है। उन्होंने मुझे ख़ुद बताया, कह रहे थे कि हमारी कोई अलाट आई थी, बाहर के किसी मुल्क से सोना आया था और वो एक हफ़्ता हो गया हमारे पास था, तो उसी दिन या उसी हफ्ते में हमने अपने पूरे माल का हिसाब करके तो ज़कात भी अदा की थी। कह रहे हैं कि एक दिन हमारे ताया चाचा सारे हमारे घर के लोग हमारे हाल में बैठे थे घर में, और वो सोना टेबल पे रखा हुआ था और काफ़ी बड़ी मिकदार में वो सोना था, यानी तोलों में नहीं, वो किलो में सोना था। कह रहे हैं कि अचानक हमारे घर में डाकू आए, उनके पास जो बंदूक असलहा वगैरह उनके पास था। कह रहे हैं कि हम बैठे हुए हैं, हमारी टेबल पर सोना रखा हुआ है, बैग खुला हुआ है, सोना रखा हुआ है सामने, हम ऐसे साइडों पे बैठे हुए हैं। वो हमारे घर में कूदे और हमारे घर में आके हमें उठा के यहाँ पे पिस्टल रखा और उठा के कहते हैं, उठा के हमें अंदर ले गए कमरे में। कहते हैं ज़ेवरात कहाँ हैं, ज़ेवर निकालो, ज़ेवरात कहाँ हैं। कहते हैं मैंने अपनी अलमारी खोली और जो ज़ेवर था उनको दे दिया और वो चले गए। कह रहे हैं 14 किलो सोना हमारे टेबल पे रखा हुआ था, वो ज़ेवर की सूरत में नहीं था, वो बिस्किट बने हुए थे उसके डली की सूरत में था। कह रहे कि 14 किलो सोना हमारी टेबल पे रखा हुआ है और वो सबसे पहले डाकू चोर उसी जगह पर आए हैं, लेकिन उस माल पर, उस सोने पर उनकी नज़र नहीं पड़ी।
और वो हमें उठा के कमरे में ले गए कि जेवरात का है वो निकाल के दो। कह रहे बाद में मैं बड़ा सोचता रहा कि क्या हुआ, तो कहते मुझे समझ आई कि इस सोने की ज़कात अभी चंद दिन पहले मैंने निकाली है और वो जेवरात की ज़कात अभी बाकी थी। तो जिस माल की ज़कात मैंने अदा कर दी, अल्लाह ताला ने मेरे उस माल को हर किस्म की आफत से महफूज रखा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस तरह माल देने से, ज़कात देने से अल्लाह ताला माल में इजाफ़ा फरमाता है, माल की हिफाजत फरमाता है। हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप यमन के गवर्नर थे। हज़रत माज़ बिन जबल यमन के गवर्नर थे और इनको ख़ुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन के अंदर अपना गवर्नर मुकर्रर किया था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु का ज़माना आया, तो हज़रत माज़ बिन जबल उस ज़माने में भी वहाँ गवर्नर थे यमन में। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु का ज़माना आया, तो तब भी आप गवर्नर थे यमन के, वहाँ मौजूद थे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु के दौर में जब हज़रत माज़ बिन जबल ने यमन की ज़कात लोगों से ली और वो ज़कात लेकर बैतुल माल में जमा की, अपने यमन के बैतुल माल में जमा करके यमन के अंदर जितने मुस्तहिकीन थे उन तक वो ज़कात पहुंचाई और उस कुल रकम का 33% मदीना शरीफ के अंदर भेज दिया और साथ ख़त लिख के भेजा कि ये ज़कात की रकम है और ये मेरी तरफ से यानी हमने यमन से ये ज़कात वसूल की है, तो हमारे इलाके की तरफ से आप कबूल फरमाएं। मदीना शरीफ ज़कात भेजी, कितनी? 33%। कितनी? 33%। ये ज़हन में रखें, 1/3। अच्छा, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जवाबन ख़त लिखा। आपने कहा कि ए मुआज़, आपने अपनी ज़कात मदीना शरीफ भेज दी है, तो आपके अपने यमन के अंदर जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक थे कि इन पैसों से उनकी मदद की जाती, तो आप ये ज़कात यमन के लोगों पर ख़र्च करते, आपने मदीना क्यों भेज दी है? मदीने में नहीं भेजनी थी। हज़रत मुआज़ बिन जबल ने जो वापस ख़त लिखा तो अर्ज़ की कि हुजूर आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि यमन के लोग इस पैसे के ज़्यादा हकदार हैं, लेकिन पूरे यमन के अंदर मैंने एक एक घर में पता किया है, जो भी घर मुस्तहिक था हर बंदे को ज़कात देने के बाद ये माल बच गया है, इसलिए मदीना शरीफ के अंदर भेज रहा हूँ। यानी अब हमारे यहाँ लेने वाला कोई नहीं है, हर मुस्तहिक तक मैंने पहुंचा दी है और उसके बाद जो माल बचा है वो आपके पास भेज रहा हूँ। आपने कहा ठीक है, वो बैतुल माल में जमा हो गया। अगला जब साल हुआ तो हज़रत माज़ बिन जबल आपने 75% ज़कात का माल मदीना शरीफ के अंदर भेजा। या आप अंदाज हिसाब कर रहे हैं ना ज़हन में कि पहले साल 33% भेजा और उसकी वजह बयान कर दी। अगला साल जब आया तो आपने ज़कात के कुल माल का 75% मदीना शरीफ के अंदर भेजा। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने फिर ख़त लिखा, क्या माज़, यह आपने अच्छा नहीं किया, या आपने ऐसा क्यों किया? यमन की ज़कात का पैसा मदीना शरीफ ने क्यों भेजा? आप इसे यमन के गरीब और मुस्तहिकीन पर ख़र्च करते। तो हज़रत माज़ बिन जबल ने फिर वही जवाब दिया कि हुजूर मैंने एक एक मुस्तहिक तक हक पहुँचा दिया है और उसके बाद अब ये माल बच गया है, इसलिए मदीना शरीफ भेज रहा हूँ। अब हमारे यहाँ इससे ज़्यादा ज़कात लेने वाला कोई घर बचा ही नहीं है। तरक्की हुई ना, तरक्की हुई ना। तीसरा साल जब आया तो हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने जितना भी यमन से माल ज़कात का जमा हुआ था
वो सारे का सारा मदीना शरीफ भेज दिया और हज़रत उमर फ़ारूक को साथ ख़त लिखा कि हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ इतनी खैर हो गई है कि अब पूरे यमन के अंदर एक भी बंदा ज़कात लेने वाला नहीं बल्कि हर बंदा ज़कात देने वाला बन गया। अब एक भी बंदा ज़कात लेने वाला नहीं बचा, सारे देने वाले हैं। तो आपने अपनी ज़कात की सारी रकम मदीना शरीफ के अंदर भेज दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यारान ग्रामी, अगर हम ज़कात देने वाले अगर ज़कात अदा करते रहें, ज़कात अदा करते रहें, तो आप यकीन कीजिएगा कि हमारा माशरा गुर्बत से, फ़कीरी से, गुर्बत से इस कदर साफ़ और पाक हो जाएगा कि हम खुद एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का मुआविन बन जाएगा और हम अपने कमज़ोर, माली तौर पर कमज़ोर भाइयों का हाथ पकड़ के खुद उनको अपने बराबर और अपने शाना बशाना खड़ा कर सकते हैं। सामने जी वकार, एक तजर्बाती बात है। मैं अब कई सालों से देख रहा हूँ कि आज से 10 साल पहले, बड़ी माजरत के साथ, आज से 10 साल पहले हम जिस घर में ज़कात देते थे या जिस घर को ज़कात दे रहे थे, 10 साल गुजरने के बाद भी हम उसी घर को ही ज़कात दे रहे हैं। आप ये सोचें कि 10 साल ज़कात लेने वाला ज़कात इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसने अपने आप को इतना मजबूत नहीं किया कि 1 साल अगर उसे ज़कात लेनी पड़ी तो वो अपने आप को इतना मजबूत कर ले कि आइंदा साल इसकी नौबत ना आए। अब जिनको ज़कात मिल रही है वो इस कदर सुस्त और गाफिल हो जाते हैं कि वो इस ज़कात को भी अपनी आमदनी का ज़रिया समझते हुए कह रहे हैं कि चलो हर साल आ ही रहे हैं ना, कौन से जा रहे हैं, आते रहें। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर 1 साल आपको ज़कात की ज़रूरत पड़ गई है, आप इतने माली तौर पर कमज़ोर हो गए हैं कि ज़कात आपको देना जायज़ हो गई है, मुस्तहिक हो गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि उस ज़कात के पैसे से आप इस तरह अपने आप को मजबूत करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह इस साल मेरे हालात ठीक नहीं थे और मुझे ज़कात का पैसा इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन या अल्लाह मुझे ऐसा मजबूत कर दे कि इस साल तो ज़कात ले ली है, आइंदा कभी ज़िंदगी में ज़कात तक की नौबत ना आए, ज़कात लेने की नौबत ना आए। मैं खुद इतना मजबूत हो जाऊं कि मैं ज़कात दूं, मैं दूसरों को ज़कात दूं, ना कि ज़कात खुद दूं। यारान ग्रामी, हमारे साहिब माल और साहिब सरबत अहबाब अगर अपने माल का मुकम्मल हिसाब करके और सही तरीके से ज़कात अदा कर दें तो मेरा ख़्याल है कि हम माशरे की गुर्बत को बड़ी आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। माशरे की गुर्बत बड़ी आसानी से ख़त्म हो सकती है अगर हम हमारे माशरे का जो अपर लेवल तबका है, जो साहिबान सरबत और साहिबान माल हैं, वो अगर बर वक्त और मुकम्मल ज़कात अदा करते रहें तो मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे में कोई गरीब नहीं बचेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु, बड़ी प्यारी हदीस है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। आप कहते हैं कि मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी में एक मकाम था सुफ़ा, जहाँ सहाबा कराम को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाया करते थे। आप ज़कात लेने वाला और देने वाले का फ़र्क समझिएगा। हज़रत अनस कहते हैं कि वहाँ पर 2 भाई थे और मदीना शरीफ के वो रहने वाले थे। उनमें से एक भाई कारोबार करता था, कामकाज करता था, और दूसरा भाई जो था वो मदीना शरीफ में मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर पढ़ा करता था, हदीस पढ़ा करता था, कुरान पढ़ा करता था सुफ़ा में, मस्जिद नबवी के अंदर। अब जारी बात है, जो मस्जिद नबवी में सुफ़ा के मकाम पर सहाबा कराम पढ़ते थे तो दूसरे सहाबा उनको ज़कात भी देते थे, उनकी वैसे माली मदद भी करते थे, उनके खाने पीने का बंदोबस्त भी करते थे। जैसे आज भी इसी तर्ज पर हमारे यहाँ मदारिस का एहतमाम किया गया है। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने मुबारक में भी ऐसे ही था कि सहाबा कराम चंद वहाँ रहते थे
और बकिया जो थे वो उनके खाने पीने का, उनकी दीगर ज़रूरियात का ख्याल रखा करते थे, एहतमाम करते थे। अब ये दो भाई थे, एक पढ़ता था सरकार के पास सुफ़ा यूनिवर्सिटी मदीना शरीफ में, और दूसरा जो था वो कामकाज करता था। अब जो कामकाज करता था उसने एक दिन आके शिकायत की सरकार अलैहिस्सलाम को, अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम दो भाई हैं। अब ये सुनिएगा जी, या रसूलल्लाह हम दो भाई हैं और एक आपके पास पढ़ने आता है, यहाँ रहता है, आपके पास बैठता है, और दूसरा मैं हूँ। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सिर्फ काम करता हूँ, ये काम नहीं करता, आपके पास बैठा रहता है और कहता है मैं कुरान पढ़ रहा था, कभी कहता है मैं सरकार से बातें सीख रहा था, कभी क्या, ये पढ़ता रहता है, काम कुछ नहीं करता, और काम सिर्फ मुझे करना पड़ता है। मैं अकेला काम करता हूँ और इसका भी ख़र्चा पूरा करता हूँ और अपने घर का सर्कट भी चलाता हूँ। तो या रसूलल्लाह इसको समझाएँ कि कोई काम भी साथ किया करे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तूने सोच भी कैसे लिया कि सिर्फ तू काम करता है, या तूने सोच भी कैसे लिया कि जो माल तेरे पास आता है वो सिर्फ तेरा है। याद रखो कि मेरी उम्मत के अमीरों को मेरी उम्मत के गरीबों की वजह से ही रिज़्क़ अता किया जाता है। मेरी उम्मत के अमीरों को मेरी उम्मत के गरीबों की वजह से रिज़्क़ अता किया जाता है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तू ये नहीं समझता कि शायद अल्लाह ताला तुझे इसी पढ़ने वाले भाई की वजह से रिज़्क़ अता फरमाता हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप अंदाज़ा करें कि जब आप किसी की तालीम पर, किसी मुस्तहिक की ज़रूरत पूरी करने पर जब आप अपना माल खर्च करते हैं तो अल्लाह ताला फिर कैसे आपके माल में इजाफ़ा करता है और आपको माल में बरकतें और मज़ीद माल में रहमतें और इजाफ़ा होता है। अब आएँ इस गुफ्तगू के दूसरे हिस्से की तरफ, और मैं बड़े इख्तिसार के साथ उसको मुकम्मल करना चाहूँगा। सबसे पहला ये है कि माल की ज़कात कौन बंदा अदा करे। ये तवज्जो से एक एक मसला ज़हन में बिठाने की कोशिश करें, और अगर ना भी समझ आए तो बाद में भी पूछ लें, लेकिन ज़कात के मसाइल हम सब के पास उनका इल्म होना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि ज़कात कौन बंदा अदा करता है। ज़कात हर उस बंदे पर फ़र्ज़ है जिसके पास या तो 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इसकी मिकदार के बराबर नकदी पैसे या माल तिजारत यानी बिज़नेस का माल जिस बंदे के पास मौजूद हो, और उस माल पर पूरा साल गुजर जाए तो उस पर ज़कात अदा करना फ़र्ज़ हो जाता है, उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। 52.5 तोला चांदी, इसकी जो कीमत 31 मार्च के 2022 के दिन के मुताबिक, इस तारीख़ के मुताबिक लाहौर की सराफा मार्केट की जो मिकदार है चांदी की जो कीमत है, उस हिसाब से 81,000 रुपये पे ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। 81,000 रुपये पे ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। लाहौर की जो मार्केट है सराफा बाज़ार, उसके कीमत के एतबार से 52.5 तोले चांदी, मतलब अगर तो आपके पास 52.5 तोले चांदी है तो वो तो सीधी सीधी बात है, आप ज़कात अदा करें। अगर 52.5 तोले चांदी नहीं है तो फिर आप देखें कि मेरे पास नकद पैसा कितना है और मेरे कारोबार के अंदर जो माल मौजूद है, माल तिजारत जो है वो कितना है। अगर वो 81,000 से कम है तो आप पर ज़कात नहीं है। और अगर आपका नकद जमा शुदा पैसा या माल तिजारत 81,000 या 81,000 से ज़्यादा है और इस पर साल गुज़र गया है तो अब आप पर ज़कात अदा करना ज़रूरी है, ज़कात आप पर फ़र्ज़ है। वैसे 2022 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 88,927 रुपये ज़कात का
पैमाना मुकर्रर किया है, लेकिन जो लाहौर की मंडी में जो कीमत थी मार्केट में उस हिसाब से 81,000 रुपये बनती है। आप किसी एक का भी एतबार कर लें, दोनों ही ठीक है। अब अगला सवाल ज़हन में आता है कि सोना 7.5 तोला, चांदी 52.5 तोला। अब चांदी तो सिर्फ 81,000 की बन गई, 81,000 की चांदी हुई, 81,000 या उसके बराबर चांदी हुई तो ज़कात बन गई। अब सोना 7.5 तोला सोना है। अब 1,30,000 के करीब कहीं सोने की कीमत है एक तोले की। तो अब अगर 7.5 तोले सोने का हिसाब लगाएंगे तो ये तो तकरीबन को 10 लाख के करीब या इससे भी ज़्यादा शायद रकम बन जाएगी। तो अब एक तरफ 10 लाख पर ज़कात हो रही है, फ़र्ज़ हो रही है, और एक तरफ चांदी का हिसाब देखें तो 81,000 पर ही ज़कात बन रही है। तो अब हम किस हिसाब से ज़कात दें? सोने के हिसाब से ज़कात अदा करें या चांदी के हिसाब से? यानी 10-12 लाख का इंतज़ार करें या 81,000 पर ही अपनी ज़कात अदा करें? किस का एतबार किया जाएगा सोने और चांदी में? तो ये मसला समाअत कर लें, ज़हन में बिठा लें कि अगर आपके पास सिर्फ सोना मौजूद है, इसके अलावा और कोई रकम, इसके अलावा और कोई आपके पास माल तिजारत या नकद पैसा या किसी तरह का कोई भी माल आपके पास नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ सोना ही आपके पास है, तो अब आप सोने के हिसाब से ज़कात अदा करेंगे। और अगर आपके पास सोना भी है, सोने के साथ कुछ और अमवाल भी मिल गए, यानी थोड़ा बहुत सोना है, कुछ साथ चांदी भी है या थोड़े बहुत नकद पैसे भी हैं, तो अब हम चांदी के एतबार से ज़कात अदा करेंगे। अब हम सोने के एतबार से ज़कात नहीं देंगे, बल्कि चांदी के एतबार से अब ज़कात देंगे। यानी अब 81,000 पर हम पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी और 81,000 पे ही हमने ज़कात अदा करनी है। मसला समझ आ गया ना कि सोने और चांदी में से ऐसे अगर सिर्फ़ और सिर्फ सोना है तो फिर सोने का एतबार होगा, अगर मुख्तलिफ़ किस्म के माल जमा हैं तो अब चांदी के एतबार से ज़कात अदा की जाएगी। अच्छा, अगला मसला ये है कि हम ज़कात अदा करना चाहते हैं, लेकिन कभी अक्सर हमारे दोस्त ऐसे हैं कि जिन पर ज़कात फ़र्ज़ हो चुकी है, लेकिन उन्होंने कभी ख्याल ही नहीं किया, कभी गौर नहीं किया, या जहन में ख्याल आ भी जाए तो उनको समझ नहीं आती कि मैं ज़कात कैसे निकालूँ, हिसाब में कैसे करूँ और कैसे तरतीब लगाऊंगा ज़कात की और कैसे ये सारा कुछ अदा करूँगा, ये समझ नहीं आता। तो मैं आपको बड़ी आसान और बड़ी आसानी के साथ आपको इसका तरीका बताता हूँ कि आपको ज़कात अदा करने के लिए अपने माल का हिसाब कैसे लगाना है। बड़ा आसान तरीका है। सबसे पहले आप देखें कि मेरे पास कुल सोना कितना है। सिर्फ समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। एक सफ़ा लें, पेंसिल पकड़ें और उस सफ़े पर लिखें कि हमारे घर में मुकम्मल इस वक्त सोना कितना है। बिलफर्ज़ 1 तोला सोना है, आप लिखें 1 तोला सोना। उसकी कीमत कितनी है आप लिख दें, बिलफर्ज़ 1 लाख रुपया, आप उसकी कीमत लिख दें। उसके बाद देखें कि अब हमारे घर में चांदी कितनी है। चांदी जनाब 10 तोला चांदी मौजूद है, आप लिखें 10 तोला। उसकी कीमत क्या है जी? उसकी कीमत 18,000 रुपया, 18,000 रुपया या 20,000 रुपया, आप उसकी कीमत आगे लिखें। लाख रुपया सोने की कीमत, चांदी की कीमत मिलाई 20,000, वो मिला लो, 1,20,000 हो गया। अब आप देखें कि मेरे पास नकद पैसा कितना जमा है, भले वो बैंक के अंदर जमा हो या मेरे घर के अंदर जमा है, नकद पैसा मेरे पास कितना जमा है, आप वो नीचे रकम लिखें। बिलफर्ज आप उस 1 लाख रुपया वो लिख लें। अब थोड़ी सी परेशानी ये होती है कि जैसे हमारे घरों में कमेटियाँ डाली जाती हैं, तो अब वो कमेटी के पैसे पर ज़कात बनेगी या नहीं बनेगी। तो इस पर यह है कि बिलफर्ज मैं 10,000 रुपये महीना कमेटी देता हूँ और मैंने वो 10 किस्तें या 9 किस्तें या 8 किस्तें मैंने अदा कर दी हैं, तो मतलब 80,000 रुपये मेरा चला गया ना। अब उस 80,000 का मैं मालिक हूँ, वो 80,000 मेरा है, अगरचे मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन वो माल मेरा है और मैं उसका मालिक हूँ। और अभी कमेटी निकली भी नहीं है, लेकिन वो हमारे ज़कात के माल में वो पैसा शामिल होगा।
वो पैसा शामिल होगा। और इस पैसे में सिर्फ इतनी सी रुख्सत है कि आप उस हिसाब उसका ज़रूर रखेंगे, पैसे को ज़कात वाले पैसे में शामिल ज़रूर करेंगे, लेकिन अदा आप तब कर लें जब वो पैसा निकल आए, यानी जब कमेटी निकले तो तब अदा कर दें, भले चाहें या आप पहले भी अदा कर दें। कमेटी निकलने से पहले अगर कर सकते हैं तो पहले अदा कर दें, या बाद में कर सकते हैं तो बाद में अदा कर दें, लेकिन वो पैसा भी ज़कात के पैसों में शामिल होगा। इसी तरह प्राइस बॉन्ड वगैरह हमारे कुछ दोस्त रखते हैं, उन्होंने ख़रीद के रख रखे होते हैं, इन पर भी ज़कात बनेगी, और इस तरह के दीगर अमवाल। अच्छा, मैं हिसाब असल में बता रहा था। सोना 1 लाख रुपए का मेरे पास मौजूद है, 20,000 रुपये की मेरे पास चांदी मौजूद है, 1 लाख रुपया मेरे पास नकद मौजूद है, भले वो कमेटियों की सूरत में या मेरी जेब के अंदर है या बैंक के में, जहाँ भी है, ये सारा हो गया। अच्छा, अब मुकम्मल अपने असासाजात, यानी मेरे पास यही मुकम्मल पैसे हैं, अब सारे को जमा करें, 2,20,000 रुपये बन गया। अब आप देखें कि मैंने किन किन लोगों का कर्ज़ा देना है। मिसाल के तौर पर 20,000 रुपये मुझ पर कर्ज़ा है, तो मैं उसमें करूँगा मनफी 20,000, कर्ज़ा 20,000 उसमें से निकाल दिया, बाकी बचा 2 लाख रुपया। तो अब इस 2 लाख पर 2.5% ज़कात अदा करेंगे। 2.5% यानी 40वां हिस्सा, 2.5% यानी 1 लाख पर 2,500 रुपये, 2,500, 1 लाख पर 2,500 रुपये, 2 लाख पर 5,000 रुपये। तो अब मेरे पर 2 लाख था, तो मेरे पर 5,000 रुपये ज़कात बनती है, और वो 5,000 रुपये में ज़कात इस तरह अदा करूँगा। ये एक आसान सा तरीका है कि सबसे पहले अपने मुकम्मल अपने पैसों की, अपने माल की आप कलेक्शन कर लें, उनको जमा करके, और उसके बाद जो आप पर कर्ज़ा जाते हैं उनको मनफी कर दें, और उसके बाद उसमें से आप ज़कात अदा कर दें। अच्छा, अब एक यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ज़कात हम अदा करना चाहते हैं तो किन लोगों को ज़कात अदा करें। तो देखें, कुरान पाक में इसके मसारिफ मौजूद हैं। जिस बंदे पर ज़कात देना वाजिब नहीं है, उस बंदे के लिए ज़कात लेना जायज़ है। आसान सा उसूल है, ज़हन में बिठा लें कि जिस बंदे पर ज़कात देना वाजिब नहीं है, उस बंदे के लिए ज़कात लेना जायज़ है। ये गरीबों, फ़कीरों और मिस्कीनों में ये ज़कात का पैसा ख़र्च किया जाता है, और ज़कात के पैसे पर मालिक बनाना ज़रूरी है कि आप जिसको ज़कात दे रहे हैं उसको मालिक बनाएं कि आप ये इतना पैसा आपकी मिल्कियत में आ चुका है। इसी वजह से मस्जिद को ज़कात नहीं दी जाती, मस्जिद को ज़कात का पैसा नहीं दिया जाता, और ज़कात का पैसा सिर्फ गुरबा, फ़क़रा, दीनी मदारिस और इन जगहों पर ही ज़कात का पैसा सर्फ होगा। अच्छा, अब एक मसला और जहन में आया कि किन किन चीज़ों से, हमारे घर की किन किन चीज़ों पर ज़कात बनेगी और किन पर नहीं बनेगी। बड़ा आसान सा उसूल है कि जो हमारी ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं उन पर ज़कात नहीं है। जो हमारी ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं उन पर ज़कात नहीं है। मतलब घर हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है, आप 1 करोड़ का भी घर बना लें, उस घर पर ज़कात नहीं है। घर का फर्नीचर, उन पर ज़कात नहीं है। आपके पहनने के कपड़े ज़कात नहीं है। आपके इस्तेमाल की मोबाइल, आपके इस्तेमाल की चीज़ है, उस पर ज़कात नहीं है। आपके घर में असलहा अगर मौजूद है, भले जितना मर्ज़ी कीमती हो, असले पर ज़कात नहीं है। आपकी सवारी पर भी ज़कात नहीं है, जितनी मर्ज़ी महंगी सवारी ख़रीदें उस पर ज़कात नहीं है। आपके जो दुकानें या मकान जो जिसमें आप नहीं रहते लेकिन आपने किराए पे दिया हुआ है, उसकी मालियत पर भी ज़कात नहीं है। ज़कात सिर्फ उस माल पर है कि जो आपके पास जमा है और उस जमा माल पर पूरा साल गुजर गया है। और कई दफ़ा लोग कहते हैं जी 1 लाख रुपए इसकी आमदनी है और ज़कात देता नहीं। तो देखो, ज़कात आमदनी पर नहीं है, ज़कात आमदनी पर नहीं बल्कि ज़कात जमा पूंजी पर है। आमदनी पर ज़कात नहीं बल्कि
ज़कात जमा पूंजी पर है कि आपके पास जमा कितना है, तो जो जमा है उस पर ज़कात अदा की जाएगी। और ज़कात हमारे यहाँ इसको बड़ा मुश्किल समझा जाता है कि ज़कात के इतना माल बन जाएगा, इतना पैसा देना पड़ेगा। मैं सिर्फ समझाने के लिए ये जुमला कह रहा हूँ कि हम हुकूमत को अपनी हर शहर में 10, 15, 20, 25% तक टैक्स देते हैं, बल्कि बाज़ चीज़ों पर 50% हम टैक्स देते हैं। हमारे दोस्त बता रहे थे कि आप जापान से अगर कोई गाड़ी मंगवाते हैं, अब वो गाड़ी अगर 5 लाख की गाड़ी है तो उस पर कम से कम 7 लाख रुपए टैक्स पड़ जाता है, तो यानी 50% से भी ज़्यादा हम टैक्स दे रहे हैं। तो आप जिस चीज़ पर अगर हम हुकूमत को अपनी दीगर ज़रूरियात की चीज़ों में 10, 15, 20, 25, 50% तक टैक्स दे रहे हैं और देते हैं, तो ज़कात तो सिर्फ 2.5% है। अगर हुकूमत को इतना बड़ा फिगर टैक्स की मद में हम अदा कर सकते हैं, तो क्या अपने रब के हुक्म पर 2.5%, सिर्फ 2.5% अपने माल से ज़कात नहीं अदा कर सकते? तो यारानी गिरामी 2.5% सिर्फ ज़कात की रकम है, इसको ज़रूर अदा करें। आखिर में एक और अहम के रिश्तेदारों में आप किन को ज़कात दे सकते हैं और किन को नहीं दे सकते, ये एक बुनियादी सा उसूल जहन में रख लें कि आप अपनी असल और अपनी फ़रा इसमें ज़कात नहीं अदा कर सकते। मैं इसको समझाता हूँ ये क्या है। असल का मतलब है आपका बाप, आपकी माँ, आप उनको ज़कात नहीं दे सकते। बाप का बाप यानी दादा, उसको भी ज़कात नहीं दे सकते। परदादा, उसको भी ज़कात नहीं दे सकते। ये आपकी असल है, यानी ऊपर की तरफ बाप, दादा, परदादा, इन लोगों को आप ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह आपकी फ़रा कहते हैं शाख को, ब्रांच को, यानी आपका बेटा, आपका पोता, आपके पोते का बेटा, इसी तरह नीचे तक आप ना अपने ऊपर ज़कात दे सकते हैं यानी बाप दादा को, ना अपने नीचे ज़कात दे सकते हैं यानी बेटे पोते को, और इसके अलावा बीवी शोहर को ज़कात नहीं दे सकती, शोहर बीवी को ज़कात नहीं दे सकता। इसके अलावा हर रिश्तेदार को ज़कात अगर वो मुस्तहिक है तो अदा की जा सकती है। बहन है, बहन को ज़कात दे सकते हैं, भाई को ज़कात दे सकते हैं, चचा, ताया, दीगर घर के अफराद, फैमिली के मेंबर्स, उनको आप ज़कात अदा कर सकते हैं। सिर्फ अपने ऊपर यानी बाप दादा और अपने नीचे यानी बेटा पोता, इनको ज़कात नहीं दी जाएगी, और शोहर अपनी बीवी को या बीवी अपने शोहर को ज़कात नहीं देगी। इसके अलावा हर रिश्तेदार को ज़कात अगर वो मुस्तहिक है तो दी जा सकती है। सामने ज़ी वक़ार, आखिर में मैं ये बात अर्ज़ करूँगा कि आप अहबाब अपने, जैसे मैंने सरकार की हदीस पाक पढ़ी सुनाई थी कि एक भाई सुफ़ा में पढ़ता था सरकार के पास और दूसरा काम करता है, तो काम करने वाले ने जब शिकायत की कि मैं ही काम करता हूँ और ये फ़ारिग रहता है, वेला रहता है, पढ़ता रहता है, तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह जो तुझे रिस्क दे रहा है वो भी इस पढ़ने वाले की वजह से दे रहा है। अल्लाह जो तुझे रिस्क दे रहा है वो भी पढ़ने वाले की वजह से रिस्क दे रहा है। तो जो दीन पढ़ने वाले तलबा हैं, दीन का इल्म हासिल करने वाले तलबा, आप बिलखुसूस उन पर अपना माल खर्च किया करें और ख़ास एहतमाम के साथ उन पर माल अपना खर्च किया करें। और उन पर माल खर्च करने से मुझे सरकार की हदीस ये बता रही है और इस बात का यकीन है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे माल में भी इजाफ़ा फरमाएगा, हमारे माल में भी बरकत फरमाएगा। और इसीलिए जहाँ जहाँ दीनी मदारिस हैं आप वहाँ ज़रूर अपने अमवाल, अपने सदक़ात और अपने ज़कात के माल से वहाँ मदद करें। इसी तरह आप जानते हैं कि हमारे जामे मस्जिद बाबा फ़तेह शाह रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ पर भी दारुल उलूम ज़ियाउल कुरान के नाम से एक दीनी दारुल उलूम का आगाज़ किया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकरीबन कोई 35 से 40 के करीब हिफ्ज़ के तालिब इल्म हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह इतने बच्चे हाफ़िज़ कुरान बन रहे हैं, और 10 के करीब तलबा हैं जो आलिम दीन बन रहे हैं। उनमें से 7-8 बच्चों ने इस दफ़ा सरकारी सतह पर बोर्ड के इम्तिहान भी दिए हैं और इंशाअल्लाह वो आइंदा साल भी देंगे। रमज़ान शरीफ के आखिर में मुझे उम्मीद है कि इनके इम्तिहानात का रिज़ल्ट आ जाएगा। और ये चूँकि पहला साल है हमारा तालीम का,
और जो भी रिज़ल्ट आएगा मैं ख़ुद बड़ा मुतजस्सिस हूँ, एक्साइटेड हूँ कि क्या रिज़ल्ट आता है। इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप यहाँ पर भी एक मोहल्लेदार होने की वजह से, क़ुर्ब की वजह से, नज़दीक होने की वजह से आप यहाँ पर भी अपने अमवाल जमा करवाएँ। ज़कात और सदक़ात और फ़ितराना और इस टाइप की जो भी आप खैरात करना चाहते हैं वो आप इन दारुल उलूम की माली मदद करें। अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी और नासिर हो। और इसके लिए आप मुझसे रब्ता करें तो मैं भी हाज़िर हूँ, या हमारे खालिद नसीर साहब हमारे अकाउंटेंट हैं मदरसे के भी, तो आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। बहरकैफ अल्लाह ताला हम सब के माल और दौलत को महफूज रखे और हमें अपने माल के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। व